जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सरुसागर। बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलहरनि विषय रस पी की। कलिमलहरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार भक्ति जुवती की। सुभग श्रृंगार भक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मातु सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवाय। स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नायकं महिमान सचत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। श्रीवन्ति काव्यकुलचम्पक पाठलाजये। मुन्नागजातिकरवेदरसाल पुष्पै। बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जुलेभि। त्वां पूजामि जगदीश्वरमेव प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारं परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। ॐ सरस्वत्यै नमः। श्री
परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ होहि हित मोरा जहि विधिनाथ होहि हित मोरा करहु सुबेगी दासमय तोरा करहु सुबेगी दासमय तोरा सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हके जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यूं प्रगट्यूं सप्त जहाज सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम
जोर जोग पाई। सियावर रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भवन भगवान शिव को दंडवत, श्री हनुमान जी महाराज को साष्टांग, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार। आज हम और आप 99 श्री राम कथा के प्रथम सत्र में एकत्रित हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? देख ले एक बार, हो रही है ना? हाँ भैया नमस्ते। रामचरित मानस यही नामा। क्यों कथा क्यों सुनी जाए? पूज्यपाद महाराज श्री कहते हैं क्या? अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाते 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा एक साथ 4 घाट पे हो रही है। एक ही कथा 4 स्थान पे 4 घाट पे हो रही है, जहाँ पे वक्ता एक और श्रोता भी। पहला घाट शरणागति घाट। वक्ता कौन? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता, श्रोता कहें तो माँ गंगा जी की धारा अथवा संत समाज। पहला घाट शरणागति घाट। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? राम कथा कलिकाम गाई, सुजसी सजीवनी मोरी सुहाई। राम कथा कलिकाम गाई, सुजसी सजीवनी मोरी सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजने। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलुष विभंजने। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा कामधेनु है। कौन है वो? गोस्वामी जी कहते हैं कि कौन है कि जो इस कथा की सेवा कौन नहीं करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा
जो प्रयागराज में बैठ करके याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरा घाट कौन सा? कर्मकांड घाट, प्रयागराज। वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्या? महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। महामही महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरी करहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरी करहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाएगा, कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनिवर भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो ज्ञान घाट पे बैठकर बाबा भोलेनाथ कैलाश पे बैठकर माँ पार्वती को सुनाए। तीसरा घाट कौन सा? ज्ञान घाट। बाबा कहते हैं, बुद्ध भगवान शिव कहते हैं, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। शंकर भगवान कहते हैं, देवी ये पार्वती ये कलयुग के विकार काम क्रोध मद लोभ मत्सर यदि यह वृक्ष बन जाए देवी, तो राम कथा ही कुल्हाड़ी बन करके इस कलयुग के वृक्ष को, कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। बाबा कहते हैं देवी पार्वती ये कलयुग के विकार काम क्रोध मद लोभ मत्सर यदि ये वृक्ष बन जाए, तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा मेरा, सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कुछ बात बाबा कहते हैं देवी माँ पार्वती से, कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भक्ति घाट कहे तो नीलगिरी पर्वत पे बैठकर काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। कौन सा घाट? चौथा घाट है। कौन सा घाट? भक्ति घाट। अब कथा पहुंचती है कहाँ? भक्ति घाट पे, जहाँ पे वक्ता हैं काकभुसुंडी जी महाराज और श्रोता कौन? गरुड़ जी। देखिए पक्षियों के राजा हैं। यहाँ पे कथा ये घटना घटती है क्या? जब तक कथावाचक ही तैयार हो रहे हैं कथा कहने के लिए, उनके शुरू होने से पहले श्रोता ही कथा कहना शुरू कर दिए। बाबा कहते हैं, गरुड़ जी महाराज बोले क्या? सुनहु तात तेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम,
गयो मोह संशय नाना भ्रम, देखि परम पावन तव आश्रम। गयो मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावनी। सदा सुखद दुख पुंजन सामनी, अब श्री राम कथा अति पावनी। सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनवहु प्रभु तोई राम कथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। देखिए कथा क्या करती है, कथा क्या करती है? कथा हमारे और आपकी दृष्टि को बदल देती है। जीव सुखी कब होगा? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही सुखी जो यही सर परई। क्या कहते हैं? हो ही सुखी जो यही सर परई। गोस्वामी जी कहते हैं देखिए यही अंतर है जीव की कथा में, व्यथा में और जगदीश की कथा में। ये मूल अंतर है। क्या? दोष। दोष देखिए, दोष समाज का नहीं है, दोष समाज का नहीं है। दोष है यदि तो हमारी और आपकी आंखों का दोष है। कथा क्या करती है? कथा इस दृष्टि को ही बदल देती है। जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाए तो आग लगने के बाद पशुओं को नदी की जरूरत पड़ती है ना। अब आप कहेंगे महाराज हमें तो नहीं कोई गर्मी लग रही है, हमें हमारे शरीर में तो नहीं कोई आग है। क्या है? देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आंखें क्या कहती हैं? आंखों को सुंदर सुंदर देखने के लिए चाहिए, ये आंखों का विषय है। हाथ को सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम स्पर्श के लिए चाहिए, ये हाथ का विषय है। कानों को सुंदर सुनने के लिए चाहिए, कानों को सुंदर सुनने के लिए चाहिए। क्या? कथा में कई लोग आएंगे तो उनको नींद आती है, घर पे नींद नहीं आएगी लेकिन कथा में पहुंचते उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। और उसी बीच में अगर किसी की बुराई चली हो तो तुरंत उठ के बैठ जाएंगे, हाँ हाँ हम भी सुने थे। तो ये बुराई सुनना जो है ना, यही कानों का विषय है। सुखी कब होगा? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही सुखी यही सर पर है। सर कहे तो सरोवर, सर माने सरोवर। जंगल में आग लग जाने के बाद, आग लग जाए और हाथी दौड़कर पानी का सरोवर में जा करके पानी के बैठ जाए। अब जो पानी के सरोवर में बैठ गए हाथी, तो चाहे जंगल बचे चाहे जल करके राख हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से ये हमारा मन रूपी हाथी ना, जिस दिन सर कहे तो इस राम कथा रूपी सरोवर में आकर के जिस दिन हमारा आपका मन बैठ गया ना, उस दिन से ये विषय की अग्नि हमारी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कथा में कोई भी एक बात भी यदि समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि जीवन उद्धार हो गया। गंगा बह रही हो, जिस प्रकार से हम आप जाते हैं ना गंगा स्नान करने प्रयाग, वहां से एक सफेद डब्बा मिलता है नदी के किनारे गंगा जी के तट पे। उस डब्बे में गंगा जल भर करके ले आते हैं और घर को पवित्र करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी जब इस कथा को श्रवण करने आए ना, तो इस मन रूपी डब्बे में इस गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल लें और ले आए, अपने को भी पवित्र करें और परिवार को भी पवित्र करें।
इस गंगा जल से। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे। गोस्वामी जी 7 कांड लिखे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगत केरि पंथाना, यही मह रुचिर सप्त सोपाना। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो 7 कांड है ना, ये 7 कांड सोपान कहे तो सीढ़ियों के समान है। किसकी सीढ़ी? भगवान के द्वार तक पहुंचाने के लिए ये जो 7 कांड है ना, ये 7 के 7 कांड सीढ़ी के समान है। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। कहें तो एक एक श्लोक बाबा ने एक एक कांड के लिए समर्पित किया। पहले श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणे विनायकौ। देखिए गोस्वामी जी पहले श्लोक में माँ सरस्वती और गणेश जी की दोनों लोगों की एक साथ वंदना की है। क्यों एक साथ वंदना की है? समझने वाली बात है। गणपति भगवान क्या है? गणपति भगवान बुद्धि के देवता है। और सरस्वती जी, सरस्वती मैया बोलने की कला देने वाली है। यदि आपके पास बुद्धि हो जाए और बोलने की कला न हो, वो बुद्धि किस काम की? और बोलने खूब आता हो, बुद्धि न हो, जो शब्द जहां बोलना है आप कुछ और बोल जा रहे हैं, आपके विवेक नहीं है बोलने का, बुद्धि नहीं है बोलने का, तो नहीं कुछ होना होगा तो मार हो जाएगी। तुलसीदास जी इसलिए दोनों लोगों की एक साथ वंदना करते हैं कि आप हमें बोलने की भी कला दीजिए और आप हमको बुद्धि भी दीजिए। आप हम पे अलग अलग कृपा मत करिए, एक साथ कृपा करिए, जिससे कि हमें बोलने की कला भी आ जाए और बुद्धि भी आ जाए। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रद्धा, मेरी माँ भवानी जी को श्रद्धा कहते हैं और भूत भवन भगवान शिव को विश्वास कहते हैं। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई भी कार्य यदि हम प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ करने से पहले हमको पहले अपने आप के विश्वास में होना चाहिए। क्यों? कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं और यदि आप विश्वास में नहीं हैं कि मेरा कार्य पूर्ण होगा, तो कितना भी यत्न कर लीजिए आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए आप विश्वास में रहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले स्वयं को विश्वास में रखा जाए।